उसका अगला श्लोक जो है, प्रभु जी अब पहला तो शिष्य बन गए आप, परंतु शिष्य बनने के बाद अगर आपने ये श्लोक मिस कर दिया तो समझ लो आप भगवत गीता की फिलॉसफी से दूर हो गए। और ये श्लोक है, न त्व एवा हम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा, कि अर्जुन कभी कोई ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं था और ये राजा नहीं थे, और ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब मैं नहीं हूँगा, तू नहीं होगा और ये राजा नहीं होंगे। उसका मतलब हम तीनों, भगवान ने नहीं कहा सब एक होंगे, बहुवचन यूज किया है संस्कृत के अंदर। यहाँ बहु का मतलब तीनों पहले भी थे, तीनों अब भी हैं और तीनों आगे भी रहेंगे। अब इसको और मैं सिद्ध कर रहा हूं, मजा देखिए। जो आत्मा जब शरीर में होती है उसका मतलब शरीर काम जब ही करता है। जीवित व्यक्ति ही जड़ जिसका कि कोई आकार नहीं है उसको आकार देता है। ये मंदिर बनाया आपने, मतलब किससे बनाया? ईंटों से। ईंट कैसे आए? मट्टी से। मट्टी को ईंट का आकार किसने दिया? जीवित व्यक्ति ने। जीवित व्यक्ति का मतलब आत्मा ने। उसका मतलब आत्मा क्या दे रही है? आकार दे रही है निराकार चीजों को। तो अपने आप निराकार कैसे हो सकती है? दूसरा तर्क, तीसरा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाया, भगवान कहते हैं कि कपड़े जब पुराने हो जाते हैं तो आप उतार देते हो, इसी तरीके से आत्मा भी जब कपड़े पहनने लायक नहीं होते, पुराने नहीं, पहनने लायक नहीं, कई बार जवानी में होते हैं, जब पहनने लायक नहीं होंगे ना प्रभु जी, तब आत्मा उसमें से निकल जाती है, जब ये पहनने लायक नहीं रहते। तो उसका मतलब कपड़े का उदाहरण क्यों लिया भगवान ने? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कपड़े का उदाहरण, कपड़ा कौन पहनता है, निराकार या साकार? कपड़े का उदाहरण लिया इसलिए कि देखिए ये बाह क्यों है इस कुर्ते में, क्योंकि मेरी बाह है। और ये बाह हिल क्यों रही है, क्योंकि मेरी बाह हिल रही है। इसीलिए भगवान ने इस श्लोक के अंदर आत्मा और शरीर को जो बताया, शरीर को क्या बताया? पहनावा। किसका? आत्मा का। अब सुनते आगे। गीता में भगवान कहते हैं, माम एव आंश जीव लोके जीव भूत सनातना। बड़ी सरल संस्कृत है। माम मतलब मेरे, माम एव आंश, कि ये जो जीव हैं ये मेरे क्या है? अंश है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसको। माम एव आंश जीव लोके जीव भूत सनातना। और ये अंश क्या है? सनातन है। उसका मतलब ये अंश था, अंश है और अंश ये कभी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि अगर पूर्ण होगा तो इसका सनातन तत्व खत्म हो गया। ये अंश था, अंश है और अंश रहेगा। तो ये सोचना कि अंश है इसलिए हम भी भगवान हैं। बेटा पैदा हुआ तो बेटा क्या कह रहा है? मैं अपने बाप से आया इसलिए मैं बाप हूं। अब बाप का बेटा है तू, और बेटा ही था और बेटा ही रहेगा। इसी तरीके से अंश, माम एव, एव का मतलब है जी ना, निश्चित। माम एव अंश जीव लोके, जो जीव हैं ये मेरे निश्चित रूप से अंश हैं। और कैसे अंश हैं? सनातन। सनातन का मतलब क्लियर हो जाता है, इस पे काल का असर नहीं है। ये अंश था, अंश है और अंश रहेगा। अब समझते चलती है। चलिए सीधा चलते हैं उपनिषदों में। सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। श्वेताश्वत्र उपनिषद क्या कहती है? बाल अग्र, बाल अग्र, बाल का अग्र भाव षट भागस्य, 100 भागों में विभाजन करो। षटधा कल्पितस्य च, और इस 100 भागों का भी 100 भाग करो। इतना आत्मा का जो है वो आकार है। अब आप पूछोगे बाप रे ये क्या हुआ? उसका मतलब बाल के अग्र भाव। अब अग्र भाव प्रभु जी ध्यान रखिएगा, परमाणु भी हो सकता है, पहला पॉइंट है ना प्रभु जी। उसका 10,000वां हिस्सा। ऐसा क्यों कहा? यह बताने के लिए इसका स्वरूप है, परंतु इस स्वरूप को तुम देख नहीं सकते, इतना छोटा है।
और ये शास्त्र बताते हैं, वैष्णवाचार्य ने बताया है कि जब हम आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में गिरते हैं तो क्योंकि हम अपनी स्थिति में नहीं होते इसलिए हम सिकुड़ जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है, जब आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में या ऐसे घर में चले जाएं जहां बिल्कुल सारे लोगों की सोच आपके विपरीत हो तो आपकी पर्सनालिटी सिकुड़ जाती है कि बढ़ जाती है? हैं जी? सिकुड़ जाती है। हम उस जगह में आ गए जो कि हमारी जगह नहीं है, इसलिए हम भी सिकुड़ गए, है ना जी? अंगूर का क्या बन गए? किशमिश, हैं? पानी निकल गया, हैं जी? हाँ, तो और क्या कहते हैं आगे? भागो जीव, जीव कह दिया प्रभु जी, आत्मा का ये वो है। चक्कर क्या है इसके बताऊंगा मैं आपको, जैसे भगवान भी जब डिटेल में करूंगा कि जैसे भगवान बता रहे हैं ना, जायते म्रियते व कदाचिन, कि ऐसा कभी समय नहीं था जबकि ये नहीं था। इसका पहली बात तो ध्यान रखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। ये अपने आप में श्लोक 3-4 घंटे का लेक्चर है हकीकत के अंदर, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट रूप में चीज़ें बता रहा है। ये पहली चीज़ तो ये बता रहा है कि कभी इसका जन्म नहीं हुआ और इसकी कभी मृत्यु नहीं होती। आप तो इतना समझ लो, अभी सनातन तत्व को देख लो इसमें कि आत्मा जो है, कभी मुंडक उपनिषद बताती है ये आत्मा कहाँ बैठी हुई है? हृदय में। कहाँ बैठी है? और आजकल पता नहीं कहाँ से कोई बताता है यहाँ बैठी है, पता नहीं क्या क्या, मतलब कहाँ से निकाल के लाते हैं, मुझे समझ नहीं आया आज तक। अरे आत्मा को मुंडक उपनिषद साफ कह रही है हृदय में बैठी है। गीता में भी भगवान ने बताया कि मैं कहाँ बैठा हूँ? परमात्मा के रूप के अंदर हृदय में विराजमान हूँ। बड़ा क्लियर है।